शांति धारा शुरू हो रही है। सबसे पहले पल्ला दो, बहुत दिन हो गए करते कहते हुए बहुत दिन हो गए। आज की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त श्री बंदी जैन विज्ञान, दूसरा नंबर श्री राष्ट्रपति है, दूसरा नंबर श्री हमारे विवेक जैन समाज के केसर साहब श्री अरविंद कुमार जी जैन, उन्होंने भी 1100 एकड़ शांति धारा में ये बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय, ये बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, ये बोलो श्री चिंतामणि पुरुषोत्तम भगवान की जय, आचार्य श्री केशव जी महाराज की जय, आर्य का 105 तिथि माता जी की जय, आर्य का 105 जयमती माता जी की जय, आर्य का संघ की जय, जयमणि संघ की जय। प्रभात वेला में हम सभी शांति धारा प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते शांतिनाथाय काशतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमधिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य वसंकराय चित्त ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र भणामंडल मंडिताय ऋषि आर्यदा श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपवाय दत्तम अतिकामं प्रतिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराज्यभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमातृचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनर्माणि सर्वगोमाणि सर्वाश्वमाणि सर्वगजमाणि सर्वमहिष्माणि सर्वधान्यमाणि सर्ववृक्षमाणि सर्वगुल्ममाणि सर्वपत्रमाणि सर्वपुष्पमाणि सर्वफलमाणि सर्वराष्ट्रमाणि सर्वदेशमाणि सर्वविश्वाणि सर्ववेताल साग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवल शौर्य वीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ करवट मटम्ब पत्रन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वं दुःख अनहन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं
यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। धाराकर्तॄणां श्रीमान गौरव जैन, जिनेश कुमार जैन, श्रीमती लीना जैन, शास्त्र लाभार्थ श्री राजेश जैन, वंदित जैन, श्री अरविंद जैन, शुक्ल दिगंबर जैन, समाज विवेक विहार सर्वेषां जीवानां पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु मृगोत्रधनानि सदा सन्तु शुद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। श्री वृषभनाथ, श्री अजितनाथ, श्री संभवनाथ, श्री अभिनंदननाथ, श्री सुमतिनाथ, श्री पद्मप्रभा, श्री सुपार्शनाथ, श्री चंद्रप्रभा, श्री पुष्पदत्त, श्री शीतलनाथ, श्री श्रियांशनाथ, श्री वासपूज्य, श्री विमलनाथ, श्री अनंतनाथ, श्री धर्मनाथ, श्री शांतिनाथ, श्री कंठनाथ, श्री अरनाथ, श्री मल्लिनाथ, श्री मणिसुप्रतनाथ, श्री नवीनाथ, श्री नैमिनाथ, श्री पार्श्वनाथ, श्री वर्धमानाय तेभ्यो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दुर्ग तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम राम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रौं ह्रां अशिरावसा अरहं नमः। सर्व शांति कुरु कुरु वसन् संपूजितानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां श्रीसरस्यागस्य पुरस्याज्ञः करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्रः करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्रः करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्रः। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। बोलिए सिंह रत्न परम पूज्य आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज की। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकुर धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। वंदनीय आरिका श्री गुरुमती गणमती माता जी की। कल आप सभी को बताया था 6 ढाला के मध्य पंडित दौलत राम जी ने सबसे पहले मंगलाचरण में बीत राग विज्ञानता को नमस्कार किया है और पहली ढाल में किसका वर्णन किया गया है, कम से कम संक्षिप्त सार हमें अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि आखिर किस ग्रंथ में क्या अर्थ संजोया गया है। तो पहली ढाल में किसकी चर्चा की गई है, चारों गतियों के दुखों की चर्चा की गई है और दूसरे ढाल में कल बताया था कि आखिर ये
कष्ट हम सहन क्यों कर रहे हैं, इन कष्टों का कारण क्या है, तो उसके लिए बताया था मिथ्या ज्ञान दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। आपको वो बात याद है जब आचार्य उमा स्वामी महाराज एक घर में आहार करने के लिए गए थे, उस समय आहार के पश्चात उनकी जब दृष्टि एक बोर्ड पर जाती है, वहां पर लिखा हुआ था एक सूत्र, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सोचा कि दर्शन तो झूठा भी हो सकता है, ज्ञान भी झूठा हो सकता है, मिथ्या हो सकता है, आचरण भी मिथ्या हो सकता है, और तब अगर वो मिथ्या होगा तो ना मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र मोक्ष का कारण नहीं कहलाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उस सूत्र के पहले सम्यक शब्द जोड़ दिया था। और सम्यक शब्द जोड़ देने का मतलब क्या है कि अगर हमारी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्चा ज्ञान है और सच्चा आचरण है, तो ही वो मोक्ष का कारण बनेंगे। अन्यथा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को संसार का कारण बताया गया है। तो दूसरी ढाल में किसकी चर्चा है, इन्हीं तीन चीजों की चर्चा है। मिथ्या दर्शन किस तरह से हमारा अनादिकाल से सातों तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान है। आप कहोगे आखिर किस तरह का विपरीत श्रद्धान, तो जब आप दूसरी ढाल पढ़ोगे तब पता लगेगा कि संसारी प्राणी मिथ्या दृष्टि जीव किस तरह से विपरीत श्रद्धान करता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नशत मान। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानना, जबकि ये आपको पता है आत्मा का ना जन्म होता है, आत्मा का ना मरण होता है। निश्चय नय की दृष्टि से आइएगा, हमें समझना है आगम के परिप्रेक्ष्य में वो सारी की सारी व्यवस्थाएं। तो दूसरी ढाल में किसकी चर्चा की गई है, दुखों के कारणों की। याद कर लो, बहुत सरल है। पहले नंबर की ढाल में किसकी चर्चा है, चारों गतियों के दुखों की। दूसरे नंबर की ढाल में उन दुखों के कारण क्या है। अब देखिएगा, जब हमें ये पता लग गया कि दुख के कारण हमारी खोटी श्रद्धा, हमारा खोटा ज्ञान और हमारा खोटा आचरण है, तो अब तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने तुरंत बताया कि आप अगर दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो सुख का कारण क्या है, पहले ये जानिएगा। क्योंकि जब तक हम सुख के कारणों को नहीं जानेंगे तब तक सुख के कारणों को नहीं अपना पाएंगे, और जब तक सुख के कारणों को नहीं अपनाओगे तब तक हमारे ये दुख छूटेंगे नहीं। तो ठीक इसके विपरीत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये किसके कारण है, सुख के कारण है। इसलिए तीसरी ढाल में सुख के कारणों की चर्चा करते हुए विशेष रूप से सम्यक दर्शन की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है तीसरी ढाल में, सुख के कारणों की चर्चा करते हुए विशेष रूप से सम्यक दर्शन की चर्चा है। अब चलिएगा चौथी ढाल में। अब अपने पास रत्नत्रय में से क्या बचा हुआ है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो चौथी ढाल में कुछ छंदों में सम्यक ज्ञान की चर्चा, राइट नॉलेज, सच्चा ज्ञान क्या है। और जिस दिन हमें सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि हमारा कल्याण किसमें है, उस दिन निश्चित रूप से हम अपने कदम कल्याण के मार्ग की तरफ बढ़ा देंगे। तो सच्चा ज्ञान और एक देश चारित्र। देखिए, चारित्र के दो भेद हो जाते हैं। एक देश चारित्र जिसका पालन श्रावक किया करता है। घर गृहस्थी में रह करके भी किस तरह आप अपनी साधना बढ़ा सकते हैं, ये श्रावक धर्म के अंतर्गत चर्चा आती है। और पांचवी ढाल में हमारे
वैराग्य को दृढ़ करने के लिए 12 भावनाओं की चर्चा की गई है कि आप अगर वैरागी है तो किस तरह से 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। एक बात मुझे याद आ गई, एक बार ऐसे ही 12 भावनाओं का प्रवचन चल रहा था किसी मुनिराज का। एक व्यक्ति से पूछा मुनिराज ने कि क्या तुम 12 भावनाओं का चिंतन करते हो? बोले बताइए मुनिराज किस तरह से कैसी होती है वे भावनाएं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अनित्य भावना का चिंतन करना चाहिए। किस तरह करो? तो कहते हैं राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो जब उसको इसका अर्थ समझाया गया कि संसार से एक दिन सबको विदा होना है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो राणा हो, चाहे वो हाथी पर बैठने वाला हो, सबको जाना है। तो उसने क्या किया? कहता है महाराज ये बहुत अच्छी भावना आपने मुझे बताई है, क्योंकि राजा मरेगा, राणा मरेगा और हाथी पर सवार होने वाला मरेगा, किंतु इसमें मेरा नंबर तो आया ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। ऐसा हम लोग बहुत जल्दी छल ग्रहण कर लिया करते हैं। तो भैया ये 12 भावनाएं वास्तव में हमारे वैराग्य को दृढ़ करने में माध्यम बनती है। इसलिए कहा गया है जब जब प्रतिकूलता के समय आए तब तब हमें इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, कोई भी हमारा अपना नहीं है। मरण के समय कोई भी मंत्र तंत्र औषधि हमें सुरक्षित नहीं कर सकती है। ऐसा चिंतन जिनके जीवन में चलता है वो अपने जीवन में आर्त रौद्र ध्यान से बच जाया करते हैं। इसलिए चौथी ढाल में इसकी चर्चा की गई है सम्यक ज्ञान, और कुछ पीछे के छंदों में एक देश चारित्र अर्थात श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा की गई है। उसके बाद 5वीं ढाल में किसकी चर्चा है? अभी बताया ना, 12 भावनाओं की चर्चा। और 6वीं ढाल में सकल चारित्र दिगंबर मुनिराज की क्या चर्या होती है, किस तरह से दिगंबर मुनिराज अपनी आत्मा का विकास करते हुए अरहंत दशा और सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। इस तरह से बिल्कुल संक्षिप्त में अगर कोई आपसे पूछे तो आपको इतना ही कहना चाहिए, निगोद अवस्था से लेकर के मोक्ष अवस्था तक की चर्चा इस 6 ढाला ग्रंथ में की गई है। संक्षिप्त में क्या याद रखना है? किस अवस्था से लेकर किस अवस्था तक की चर्चा है? निगोद अवस्था से मोक्ष अवस्था तक की चर्चा है। तो निश्चित रूप से हमें इस 6 ढाला ग्रंथ को अवश्य ही अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। पर ऐसे नहीं, पूजन भी चल रही है, हम सुन भी रहे हैं, ऐसे में आपको दोनों काम का पुण्य नहीं मिल पाएगा। कई बार कहा है कि आप लोग मंदिर में बैठ करके एक साथ सब कुछ लाभ लेना चाहते हो। अभिषेक भी हो गया, माता जी अभिषेक का काम, शांति धारा का काम, तब तक तो हमारी आधी पूजा हो चुकी थी। तो निश्चित रूप से हमें तन्मय होकर के कार्य करना है। जो भी कार्य करो तन्मयता के साथ करोगे तो कुछ सीख पाओगे, ग्रहण कर पाओगे। अन्यथा ठीक है, कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है, कुछ सुनते भी जा रहे हैं और हम अपना काम भी करते जा रहे हैं, तो वो मजबूत धारणा नहीं बन पाती है। अगर हमने पूछू कि 6 ढाला की 6 ढालों में किस किस का वर्णन किया गया है, ध्यान से सुन लेंगे। चौथी ढाल में किसका वर्णन है? सम्यक ज्ञान और श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा, जिसको कहा गया है एक देश चारित्र, जिसका दूसरा नाम है निकल चारित्र और विकल चारित्र। विकल चारित्र की चर्चा है। अब आइएगा दूसरी ढाल में किसकी चर्चा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा है। पहली ढाल में कहना वो तो सबको पता है, चारों गतियों के दुखों की चर्चा है। तीसरी ढाल में
सुख के कारणों की चर्चा और विशेष रूप से सम्यक दर्शन की चर्चा है। और रही पांचवी ढाल तो किसकी चर्चा है? 12 भावनाओं की चर्चा है। और छठवीं ढाल में सकल चारित्र और सकल चारित्र से क्या दशा प्राप्त होती है, ऐसी अरिहंत और सिद्ध दशा का वर्णन है। तो ऐसी 6 ढाला ग्रंथ को बिल्कुल संक्षिप्त में कहा जाए तो लास्ट में क्या कहा? निगोध अवस्था से लेकर मोक्ष अवस्था तक की चर्चा है। हमारा अनंत काल कहाँ पर व्यतीत हुआ है? इस निगोध अवस्था में। और हमें जाना किधर है? लक्ष्य क्या है सभी का? अगर भव्य जीव होंगे तो निश्चित एक ना एक दिन रत्नत्रय को धारण करके क्या प्राप्त करेंगे? मोक्ष दशा को प्राप्त करेंगे। और उसके बाद फिर ये हमारे जन्म मरण की श्रृंखला हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। कभी बच्चों से पूछते हैं कि भगवान कब लौट कर आएंगे, तो वो बच्चे भी कहते कि भगवान जी अब इस संसार में फिर से लौट कर नहीं आएंगे। प्रभु ध्यान में लग जाए नीरज की प्रार्थना, तप करके मोक्ष जाने वाले फिर नहीं आते। जो भी फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। आपको नीचे की पंक्ति सुनकर लग रहा होगा हम तो रोज आते हैं भगवान के दरबार में, पुराने हैं ना हम सब। पर यहाँ पर कहा गया है आज हम जिस पर्याय में हैं, आने वाले समय में कौन किस पर्याय में होगा किसी को पता है क्या? अगर पता लग जाता ना तो हम संभल भी सकते थे, पर नहीं पता किसको कौन सी पर्याय में जाना। इसलिए भैया प्रत्येक समय अपने भावों की संभाल रखना, कब कौन से परिणाम से कौन सी गति का बंद हो जाए, फिर जब पहुंचोगे तो कुछ भी पता नहीं कैसे कैसे कष्टों को हम सहेंगे। तो आइएगा हमें 6 ढाला ग्रंथ को, चूंकि गृहस्थ जीवन में आप बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय अगर नहीं कर पाते हो तो कम से कम हिंदी ग्रंथ में 6 ढाला ग्रंथ को अर्थ सहित पढ़ना, याद कर लेना। और ये याद किया हुआ विषय हमारे अंतिम क्षणों में जब कोई हमारे कान में 6 ढाला की पंक्ति सुनाएगा तब याद आ जाएगा कि हाँ हमने इस 6 ढाला ग्रंथ को याद किया था। तीसरे नंबर पर कुछ हिंदी के ऐसे पाठ हैं जो करते रहना चाहिए। मेरी भावना, उसको भी लघु समय सार ग्रंथ कहा गया है। आचार्य कुंद स्वामी ने तो विशाल ग्रंथ का रचना की ही है, पर लघु समय सार हमारे 6 ढाला ग्रंथ को भी कहा है, मेरी भावना को भी कहा गया है। तो एक एक शब्द अगर जीवन में उतर गया, शब्दों से नहीं पढ़ना, कब शुरू की आपने मेरी भावना और कब लास्ट हो गई पता ही नहीं चलता। ऐसे ही आचार्य मानकुंद स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र, कौन सा स्तोत्र? आप लोग क्या बोल देते हो कभी कभी भक्तामर, जबकि भक्तामर नहीं है, डबल मां नहीं है, भक्तामर। कौन सा स्तोत्र है? भक्तामर स्तोत्र है। ऐसा भक्तामर स्तोत्र जिसमें आचार्य मानकुंद स्वामी ने बहुत सुंदर सुंदर भावों को संजोया है। तो निश्चित रूप से हमें कोई भी ग्रंथ हो बहुत भावपूर्वक अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। और देखिएगा लघु समाधि मरण जरूर पढ़ना, भक्तामर स्तोत्र जरूर पढ़ना और आलोचना पाठ जरूर करना, क्योंकि चारों ओर से हमारी दृष्टि जो दूसरों के दोषों की तरफ जाती है, वो दृष्टि अगर हमारी अपनी तरफ चला जाए तो हम सुधर जाएंगे, तो सब कुछ सुधर जाएगा। तो आइएगा हमें उस समय सार ग्रंथ के माध्यम से उस अपने आत्म तत्व को समझना है जिसको आज तक हमने समझने का प्रयास नहीं किया है। सुबह से लेकर रात तक कितना समय देते हो अपने लिए, कितना समय देते हो? एक बार श्रीमद रायचंद्र जी के समय की घटना है, किसी ने आकर के पूछा
कि स्वामी जी उनको बहुत सम्मान देते थे, बहुत बड़े विद्वान थे और उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला सा था। तो किसी ने पूछ लिया कि आपका ये शरीर इतना दुबला पतला है, आखिर आप इस तरह से कैसे अपने स्वाध्याय को बलवती बनाते हैं? तब श्रीमद रायचंद्र जी ने क्या कहा? बोले मैं जीवन रूपी और जो शरीर रूपी बगिया है उसका सिंचन नहीं करता हूँ, परंतु मैं आत्मा रूपी बगिया का सिंचन करता हूँ। ये उनके स्वाध्याय प्रेमी के वचन थे, शब्द थे। तो निश्चित रूप से जिनको गांधी जी ने भी अपना गुरु बनाया था, अभी हम पढ़ रहे थे और उसमें लिखा हुआ था कि गांधी जी रोज किसके पास जाते थे पढ़ने के लिए? श्रीमद रायचंद्र जी के पास। मैं आपको उनकी घटना बता दूं, श्रीमद रायचंद्र जी बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पास जैन शास्त्र पढ़ने के लिए 2 साल तक रोज पैदल चलकर गांधी जी जाते थे। जब विदेश से लौट करके आए थे महात्मा गांधी जी, सोचते थे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, पर जब उनको ये पता लगा कि श्रीमद रायचंद्र जी शतावधानी के नाम से जाने जाते हैं, आप सभी अच्छी तरह से सुनना, शतावधानी का मतलब क्या हुआ? श्रीमद रायचंद्र जी की मेमोरी इतनी तेज थी कि 100 सेंटेंस भी अगर कोई व्यक्ति अलग अलग भाषा में लिख दिया करता था और श्रीमद रायचंद्र जी एक बार पढ़ लिया करते थे तो उनको हूबहू याद हो जाता था। और हमें कितना याद होता है, कई बार पढ़ते हैं, वो बचपन का पढ़ा हुआ तो फिर भी याद रहता है, पर इस उम्र में क्या कहते हो आप लोग? अब माता जी याद नहीं होता। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि धर्म की बात के लिए तो आप ये कह देते हो कि याद नहीं होता, पर 2-4 बरस पुरानी कोई घटना आपकी किसी से घटी हो तो वो याद रहती है कि नहीं? ताजी ताजी रहती है। उस व्यक्ति ने मुझसे उस समय ये कह दिया था। अरे भैया, जब ये बातें याद रहती हैं जिनसे हमारा कल्याण नहीं होना और जिनसे हमारा कल्याण होना है, उन बातों को हम याद नहीं रख पाते हैं। तो आइएगा, ऐसे श्रीमद रायचंद्र जी क्या करते थे? अपनी आत्मा रूपी बगीचा को सिंचित करते थे। और हम लोग क्या करते हैं? सुबह से लेकर रात तक इस शरीर रूपी बगिया को सिंचित करते हैं, तब भी ये दगाबाज है, धोखा दे देता है, पता नहीं चलता कब बीमार हो जाए, कब स्वस्थ हो जाए। तो ये शरीर निश्चित रूप से दगाबाज मित्र है और ऐसे मित्र से तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, पर वास्तव में हमारा अपना जो है आत्म तत्व, जिसमें न राग न द्वेष, परंतु हम कर्म के उदय से रागी द्वेषी होकर के कर्म का बंद किया करते हैं। तो आइएगा, हमें अपने जीवन में विनय पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। विनय पाठ की चर्चा अपने बीच में चल रही है, किस तरह से विनय पूर्वक हमें ये विनय पाठ पढ़ना चाहिए। हम लोग तो क्या करते हैं? अपनी थाली में जिसमें द्रव्य समर्पित करना है, विनय पाठ पढ़ते चले जाते हैं, स्वस्तिक बनाते चले जाते हैं, जबकि वो स्वस्तिक की प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपको बताया जाता है कि सबसे पहले स्वस्तिक बनाने के लिए क्या करना है? ये अनामिका अंगुली में चंदन लेकर के नीचे से लेके ऊपर एक रेखा खींचनी चाहिए और वो नीचे से ऊपर की तरफ खींची हुई रेखा हमारे जीवन के विकास के लिए भी प्रेरित करती है। हम नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, अधोलोक की यात्रा कई बार कर ली, मध्य लोक की भी यात्रा कर ली, ऊर्ध्व लोक की भी यात्रा कर ली, पर कहाँ तक गए हैं? 9वें ग्रहवे अब तक की
यात्रा तो हो गई है, पर अभी हम लोग ना पंचमुत्तर विमानों में गए हैं, ना अनुदिश विमानों में गए हैं, क्योंकि ये गारंटी है एक बार जो सर्वार्थ सिद्धि पहुंच जाएगा उसका एक भव शेष रह जाता है। इसलिए भैया अपने जीवन में अब ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे एक बार हम बस अंतिम पर्याय को प्राप्त करके उस मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकें। तो आइएगा, ये जो स्वस्तिक बनाने का तरीका है, पहले नीचे से ऊपर की तरफ रेखा खींचना, फिर ये संसार की रेखा है, ध्यान रखना, और फिर क्या करना है, बाएं से दाएं की तरफ एक रेखा खींचना जो जन्म और मरण की रेखा कहलाती है, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ जो रेखा खींची जाती है वो नरक गति का प्रतीक होता है। तो हमें ये भावना भाते हुए कि हे भगवान, इस नरक गति में अनंत काल हो गया भ्रमण करते करते, अब मुझे इस नरक गति से निकलना है, और आप एक रेखा खींच करके क्या कर देते हो, थोड़ा यूं कर देते हो, तो वो निकलने का प्रतीक होता है। फिर आप नीचे ही एक यूं रेखा खींच देते हैं, वो त्रियंच गति का प्रतीक होता है, और उससे निकलने का भाव हम बना करके यूं कर दिया करते हैं। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ पुनः दो रेखाएं खींचते हैं, एक देव गति का प्रतीक होता है, एक मनुष्य गति का प्रतीक होता है। उसके बाद आप 4 बिंदु रखते हैं, तो वो 4 बिंदु किसके प्रतीक हैं, 4 अनियोग के, और उस समय आपके अंतर मन में चिंतन चलना चाहिए, हे भगवान, इस संसार में जन्म मरण करते हुए कभी मैं नरक गति गया, कभी त्रियंच गति गया, कभी देव गति गया, कभी मनुष्य गति, अब मुझे इन गतियों के दुखों से छुटकारा पाना है, तो क्या करना है, माँ जिनवाणी का अध्ययन करना है, और उस जिनवाणी माता को कितने भागों में विभक्त किया है, 4। आप जब भी माँ जिनवाणी को नमन करते हो उस समय प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः इस तरह बोल करके करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिनवाणी माता को कितने भागों में विभक्त किया, 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अनियोग किसे कहते हैं, तो क्या उत्तर दोगे, किसे कहते हैं अनियोग? ऐसा नहीं, परिभाषा याद होनी चाहिए। वस्तु स्वरूप को समझने के जो द्वार है, माध्यम है, वो अनियोग कहलाते हैं। जैसे स्कूल में अनेक प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही माँ जिनवाणी को समझने के लिए, वस्तु तत्व को समझने के लिए 4 प्रकार की शैली से एक दिन बताया जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण देखिए कि किस तरह से आचार्यों ने माँ जिनवाणी को 4 भागों में विभक्त किया है, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। ऐसी माँ जिनवाणी का हमें नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए। कल बताया गया था कि भगवान की पूजन, हाँ, और उसके बाद 3 बिंदु लगाते हैं, सबको पता है, जिसके जीवन में 4 अनियोग का स्वाध्याय होगा वो एक ना एक दिन अपने कदम किसकी तरफ बढ़ाएगा, रत्नत्रय को धारण करने का भाव बनाकर रत्नत्रय को धारण करेगा, और जो रत्नत्रय को धारण करेगा उसके बाद फिर सिद्ध शिला बनाकर ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, यानी कि सिद्ध शिला, और सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर हम और आप सभी पहुंच सकते हैं। ऐसा ये स्वस्तिक बनाते समय सोचना चाहिए। विनय पाठ पढ़ते पढ़ते अगर आप स्वस्तिक बनाओगे तो ये चिंतन आपका चल सकता नहीं है। तो कल बताया था कि किस तरह से विनय पूर्वक खड़े होकर भगवान की पूजन प्रारंभ करना चाहिए। भगवान की विशेषता बताई थी, ना से कर्म जुआर, हे भगवान आपने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। और उसके बाद बताया था कि भगवान आप अनंत चतुष्टय के धनी है, जो धन आपके पास है वो मेरे पास भी है, पर आपने अपनी तिजोरी खोल करके इस धन को प्राप्त कर लिया और अभी हमने वो धन पाया नहीं। सबसे पहले आपको 8 कर्मों के नाम याद होना चाहिए। याद होंगे बहुत सी महिलाओं को, पुरुषों को, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। तो
देखिए अनंत चतुष्टय में क्या क्या आता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। आखिर ये कैसे प्राप्त हुए हैं? 4 घातिया कर्मों को क्षय करने से। अब बस एक चीज समझ लो, ज्ञानावरणीय कर्म का जब क्षय कर दिया भगवान ने तो अनंत ज्ञान उनका प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म हमारे ज्ञान गुण को ढक रहा है, इसलिए हमारा ज्ञान पूरा अभी उदित नहीं हो पा रहा। और भगवान ने ज्ञानावरणीय कर्म का जो पर्दा आत्मा में था उसको अलग कर दिया। किसी चीज पर पर्दा डला हो तो क्या वो आगे अंदर की वस्तु आपको दिखेगी? नहीं। उस वस्तु को देखने के लिए क्या करना होगा? पर्दा हटाना होगा। तो बस भगवान ने यही पुरुषार्थ करके ज्ञानावरणीय का पर्दा हटा दिया। अब देखिएगा, दर्शनावरणीय का पर्दा हटाने से क्या हुआ? अनंत दर्शन गुण प्रकट हो गया। मोहनीय कर्म का पर्दा हटाने से क्या हुआ? अनंत सुख प्राप्त हो गया। अनंत सुख का मतलब अब उस दुख सुख के बाद दुख के क्षण जीवन में कभी आएंगे नहीं। हमारा सुख कैसा है? इंद्रियजन्य क्षणिक है। हमारे सुख के बाद दुख के क्षण आ जाते हैं। इसलिए भैया भगवान ने जिस तरह अनंत सुख प्राप्त किया है वही सुख हमें पाना है। और सबसे लास्ट में अंतराय कर्म, अंतराय कर्म के क्षय होने से अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया। इस तरह से 4 घातिया कर्मों के क्षय से क्या गुण प्रकट होते हैं? 4 अनंत चतुष्टय गुण। कल आप सबसे पूछा जाएगा। चलिएगा आप तीसरे छंद की तरफ। जग की पीड़ा भवभक्त शोषणहार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। देखिएगा, हे भगवान क्यों जग की पीड़ा हरण। भक्ति के बस भगवान से क्या कहता है भक्त? हे भगवान, क्या भगवान हमें संसार से उबारेंगे? हमारा स्वयं का पुरुषार्थ उबारेगा। पर भगवान की भक्ति में भक्त कहता है कि भगवान आपके अंदर सब तरह की ताकत है। इसलिए हे भगवान, आप क्यों जग की पीड़ा हरण, आप तीनों लोगों के जीवों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। भगवान की भक्ति करोगे ना तो अपने आप पाप कर्म के बादल छटेंगे और पुण्य हमारे जीवन में आएगा। और उससे जब काम बनेगा तो कहने में क्या आएगा? हे भगवान, आप तीनों लोगों के जीवों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। और आगे क्या कहा? भवभक्त शोषणहार। हे भगवान, संसार रूपी समुद्र को सुखा देने वाले हैं। भगवान का दर्शन करते करते समय दर्शन जब हो जाता है तो क्या कहा? ये अनंत संसार चुल्लू भर पानी जैसा रह जाता है। इसलिए भगवान ही हमारे जीवन में वो शक्ति प्रदान करते हैं। भवभक्त शोषणहार, ये जो संसार समुद्र है वो भी सूख जाता है। और तीसरे नंबर पर क्या कहा? ज्ञायक हो तुम विश्व के। हे भगवान, विश्व को जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ कहलाते हैं। और शिव सुख के करतार, और आप मोक्ष सुख को करने वाले हैं। इस तरह से विनय पाठ के माध्यम से हम भगवान का गुणानुवाद किया करते हैं। आइएगा, हम और आप सभी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज का उच्चारण सीख रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 7 पत्तों को इसमें बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित किया है। पहले अध्याय से लेकर 4थे अध्याय तक जीव तत्व की चर्चा है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा है। 6वें 7वें अध्याय में आश्रव तत्व की, 8वें अध्याय में बंध तत्व की चर्चा। अब 9वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें 2 तत्वों की चर्चा है, संबर और निर्जरा। और लास्ट में कौन सा? मोक्ष तत्व की चर्चा उस 10वें अध्याय में है। इस तरह से तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ इस ग्रंथ राज का है, नाम है। दूसरा नाम है तत्वार्थ सूत्र का मोक्ष शास्त्र, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले मोक्ष का मार्ग बताया है। कल 4 अध्याय पूर्ण हो चुके थे, है ना?
5वां अध्याय नहीं हुए थे, चलिए हाँ चलिएगा, शायद 18 हुए हैं बराबर। अब देखिएगा, जिन 16 सर्गों की चर्चा हम सुनते हैं, उन 16 सर्गों के नाम इस सूत्र में बताए जा रहे हैं। लंबा सूत्र है, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है। सौधर्म ईशान, देखो सौधर्म और ईशान दो इंद्रों के नाम या सर्गों के नाम इसमें आ गए। सौधर्म ईशान, शानत कुमार माहेंद्र, शानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतौ का पिष्ठ, लांतौ का पिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रारे, सतार सहस्रारे, सहस्रारे, स्वानत प्राणतयो। अब देखिए प्रा आ गया, इसलिए थोड़ा सा जोर से दे करके बोलना। स्वानत प्राणतयो, रारणाच्युतियोर, रारणाच्युतियोर, नवसुग्रैवेयकेषु, नवसुग्रैवेयकेषु, ग्रैवे, ग्रैवेयक है, ऐ की मात्रा है, ग्रैवेयकेषु, विजय वैजयंत, जयंता, पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौच। अब देखिएगा, एक साथ प्रयास करना, धीरे धीरे पढ़ने का। सौधर्म ईशान, शानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतौ का पिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रारे, शानत प्राणतयोर, रारणाच्युतियोर, नवसुग्रैवेयकेषु, विजय वैजयंत, जयंता, पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौच। बोलो धीरे धीरे। सौधर्म ईशान, शानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतौ का पिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रारे, शानत प्राणतयोर, रारणाच्युतियोर, नवसुग्रैवेयकेषु, विजय वैजयंत, जयंता, पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौच। अभ्यास करना, अपने आप धीरे धीरे पढ़ना आ जाएगा। ये और कुछ सूत्र 6वें अध्याय में भी बड़ा है, जब 16 कारण भावनाओं के नाम दिए हैं। 8वें अध्याय में भी दो सूत्र बड़े हैं, जब 93 अर्थात नाम कर्म की 13 प्रकृतियां का वर्णन किया है, और मोहिनी कर्म के 28 प्रकृतियों का। इस तरह से बस ये 3-4 सूत्र ही बड़े बड़े हैं। कोई बात, हाँ ये 16 सर्गों के नाम है, तो 4 सूत्र बड़े हैं बस। इसलिए जो बहुत अच्छे से पढ़ना जानता है, उनको ये 4 सूत्र जिसमें आएंगे वो पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए अपना अपना अभ्यास अच्छे से कर लेना। स्थित प्रभाव, अप्रा शब्द संयुक्त, इसलिए स्थित प्रभाव, सुखद कृतिलेश्या, अब अव्यावी संयुक्त है, इसलिए खा पर थोड़ा जोर देना। सुखद कृतिलेश्या, विशुद्धीन्द्रियावधि, विशुद्धीन्द्रियावधि, विषयतोऽधिकः, स्थित प्रभाव, सुखद कृतिलेश्या, विशुद्धीन्द्रियावधि, विषयतोऽधिकः। स्थित प्रभाव, सुखद कृतिलेश्या, विशुद्धीन्द्रियावधि, विषयतोऽधिकः। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः,
देखो स्वर्गों में क्या क्या तो घटता है और क्या क्या बढ़ता है। स्थिति क्रम से बढ़ती चली जाती है। प्रभाव एक पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग वाले का सुख ये भी बढ़ता है, इंद्रिय जन्य सुख। द्युति कांति लेस्या, पहले मंद लेस्याएं, फिर मंद तर लेस्या, फिर मंद और नहीं, पहले मंद तम, फिर मंद कर और फिर मंद लेस्याएं। विशुद्धि भी बढ़ती चली जाती है। अवधि ज्ञान का विषय भी बढ़ता चला जाता है। अब क्या क्या घटता है? गति 12वें 16वें स्वर्ग तक के जीव ही गमन करते हैं। उसके बाद जो 9वें ग्रेड तक के जीव है, 9 अनुदेश 5 अवतर विमान, इनके जीव गमन नहीं करते, इसलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में वो नहीं आते हैं। परिग्रह भी घटता चला जाता है, अभिमान भी घटता चला जाता है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या दुत्री से शेष, दुत्री से शेष, पीत पद्म शुक्ल लेश्या दुत्री से शेष। शेष प्राग्रैवेय के ध्याः, प्राग्रैवेय के ध्याः कल्पः, प्राग्रैवेय के ध्या कल्पः। ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः, ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः। देखो लौकांतिक देव जो वैराग्य के प्रसंग में आते हैं अनुमोदना करने के लिए, वो कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं। सारस्वतादित्य, सारस्वतादित्य वंद ऋण गर्भते, वंद ऋण गर्भते तुसिता व्याबाधा हृष्टाश्च। सारस्वतादित्य वन्य ऋण वर्धते तुसिता व्याबाधा हृष्टाश्च। तुसिता व्याबाधा हृष्टाश्च। विजयादि सुदीचरमः, विजयादि सुदीचरमः औपपादिक मनुष्येभ्यः, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञेनयः। देखो आपसे अगर कोई पूछे त्रियंच गति के जीव कौन कौन होते हैं तो बहुत अच्छा उत्तर है। देव गति, नरक गति, मनुष्य गति के जीवों को छोड़कर, तीनों गतियों के जीवों को छोड़ दो, फिर संसार में जितने भी जीव हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी पंचेंद्री और सैनी पंचेंद्री, त्रियंच, सब त्रियंच गति में आते हैं। क्या बताया? 3 गतियों के जीवों को छोड़ दो। कौन कौन सी 3 गति? देव गति, नरक गति, मनुष्य गति। फिर इस संसार में जितने भी जीव नजर आते हैं वो कौन सी गति के जीव है? त्रियंच गति के जीव है, इसलिए ये सूत्र लिखा हुआ है। हाँ, निगोदीय जीव भी त्रियंच में आते हैं, वो भी तो एकेंद्रीय जीव है। बस ठीक है। क्या वाणी के ज्ञान तो सुजल कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देती तो हे जनवाणी भारती तो जपन रहे जो तेरी शरणांग है से पावे सुख चैन दो भजोरी हंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म वालो सदा यही मोक्ष का पन।